बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। और जब तक ठोकर ना लगे, जब तक ठोकर ना पड़े पत्थर पर हथौड़े की, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। जीवन में संघर्ष करने वाले आगे बढ़ते हैं। और संघर्ष दुनिया से नहीं करना है, खुद से करना है, खुद के विकारों से करना है, तो आप आगे बढ़ेंगे। जितनी शांति बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा ऊंचाइयां पाएंगे। आज संघर्ष तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन सारांश कुछ नहीं निकलता। संघर्ष वो हो जिसका सारांश आत्म कल्याण रूप से निकले। संघर्ष राग और द्वेष से भी होते हैं। और कोई ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो अपने राग द्वेष मिटाने के लिए संघर्ष करते हैं। भगवान जिनेंद्र की स्तुति में 22 नंबर के श्लोक में बारीराज स्वरी लिखते हैं, कोपावेशो नतो नाथो क्वापि देव प्रसादो व्याप्तम चेतस्तौ हि परमोपेक्ष ऐवान अपेक्षम आज्ञावश्यम तदपि भुवनम सन्निधिर्वैरहारी कैवं भूतम भुवन तिलकम प्राहवम त्वत्परेषु। कोप कभी नहीं करो, प्रीति कबहु नहीं धारो, अति उदास बेचाह चित्त जिन राज तिहारो। तदपि जान जग वह वैर तुम निकट न लहिए, यह प्रभुता जग तिलक कहीं तुम बिन सर रहिए। कोपावेशो ना तो, हे भगवान आपको कोप का आवेश नहीं है। किसी अनंत प्रतिमा को क्रोध अवस्था में देखा? साक्षात अनंत के तो दर्शन नहीं हुए, लेकिन अनंत की प्रतिमाएं भी हों तो क्रोध वाली अवस्था में होती हैं क्या? काम वाली अवस्था में होती हैं क्या? वीतराग अवस्था में होती हैं। कदाचित शिल्पकार की गलती से कोई मूर्ति के नेत्र पूरे खुल जाएं कि आक्रोश रूप दिखें, तो मूर्तियां भी अलग रख दी जाती हैं, बदल दी जाती हैं, क्योंकि वह वीतराग प्रतिमा का स्वरूप नहीं है, अरहंत के बिंब का वह रूप नहीं है। इसलिए स्तुतिकार आचार्य वादिराज स्वामी कहते हैं एक ही भाव स्तोत्र में, कोपावेशो ना तो, हे भगवान आपको कोप का आवेश नहीं है। क्वापि देव प्रसादो, और ना किसी पर आपका प्रसाद है। प्रसाद का मतलब होता है कृपा। ऐसा नहीं हो कि कुछ व्यक्तियों पर आप कृपा करते ही फिरते हो अलग अलग। और कोपावेशो नतो क्वापि देव प्रसादो व्याप्तम चेतस्तौ हि परमोपेक्ष ऐवान अपेक्षम। किसी अपेक्षा के बिना सबका हित करने वाले प्रभु आप अत्यंत उपेक्षा भाव में जीते हैं। उपेक्षा भाव देखो ज्ञानी, जब तक संसारी जनों से अपेक्षा की जाती है तब तक दुख है, और अपेक्षा मिट जाए तो दुख भी मिट जाता है ना। अपेक्षा अगर आप करेंगे तो दुखी हो जाएंगे। आप मान लीजिए कि किसी श्रावक के यहाँ आहार के निमित्त गए और आपने ये कुछ अपेक्षा कर ली है कि ये तो बहुत बड़े सेठ हैं, तो आज इनके यहाँ तो लड्डू मिलने वाले हैं, जलेबी मिलने वाली है। कोई त्यागी ऐसे करते नहीं है, लेकिन कोई कर ले वे, ये तो प्रधान है, अमीर आदमी है, आज इनके यहाँ तो जूस मिलने वाला है, अच्छा आहार होने वाला है। अब आप वहाँ गए, एक अंतराय के बाद गए, 2 अंतराय के बाद गए, पारणा अच्छे से हो जाए इस भाव से गए, मालूम पड़ा वहाँ तो
हैं, जो कुछ भी है, लेकिन आपकी अपेक्षा जैसा नहीं है, तो क्या होगा? रुष्टता आएगी, क्रोधपना आएगा, क्योंकि आपने अपेक्षा करी। आप कहीं प्रवेश कर रहे हैं और आपने देखा कि इतने दिन से ये लोग निवेदन कर रहे हैं, इतने बार बार आ रहे हैं, तो निश्चित है प्रवेश में भी बहुत सारे लोग आएंगे, बैंड बाजा होगा, हैं, फौज फाजा होगा, और क्या होगा? बैंड बाजा बारात सब कुछ होगी, हैं, लोग होंगे, श्रावक श्राविका होंगे। लेकिन जब आप पहुंचे तो देखा कोई नहीं दिख रहा है। आपके परिचय के एक दो चार आदमी जो हैं बस वो ही चल रहे हैं, बाकी, और धीरे 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 आपकी आशाओं पर पानी फिरेगा। पहले सोच रहे कि चलो 2 किलोमीटर जाने के बाद तो कोई आएगा, 5 किलोमीटर पर मंदिर के पास पहुंच गए तब भी कोई ना आया, मंदिर भी पहुंच गए तो अगर आपने अपेक्षा की है और इसमें विकल्प खड़े हुए हैं तो आप दुखी हो जाने वाले हैं, या तो आप गुस्सा करने वाले हैं या फिर आप रुष्ट होने वाले हैं। तो क्या हमने अपेक्षा ही नहीं की कोई चीज़ की कि ये चीज़ मिलेगी, वो चीज़ मिलेगा, ऐसा सम्मान मिलेगा, ऐसी व्यवस्था मिलेंगी, हैं? अब देखिए, अगर आपको एसी और पंखे का शौक़ नहीं है तो आपको कोई उसकी शिकायत नहीं है, और अगर आपको उसको शौक़ है तो आपकी शिकायतें हो जाएंगी कि मेरे को बिना पंखे वाले रूम में रुका दिया, एकदम गर्म वाले ऊपर वाले कमरे में रुका दिया, और ये और वो। मतलब जिन चीज़ों की आपकी अपेक्षाएं हैं वे चीज़ें या उनकी उपलब्धि या अनुपलब्धि आपके दुख में कारण बनती है। लेकिन आपकी उपेक्षा वृत्ति है, वीतराग वृत्ति है कि कुछ भी मिले कुछ भी ना मिले हमें कोई लेना देना नहीं, तो क्या होगा? परमोपेक्षा संयम जो होता है ना, यहाँ वही कह रहे हैं कि आप कैसे हैं भगवान? परमोपेक्षा इवान अपेक्षम। आप तो एक अनपेक्ष हैं, स्वार्थ रहित बंधु हैं, और दूसरा आपका जो मन है परमोपेक्षा एवं अत्यंत उदासीनता से भरा हुआ है। कोई उपसर्ग आ जाओ, कोई परिचय आ जाओ, कोई देवता नमस्कार करने आ जाओ, कि कोई उपद्रव करने आ जाओ, आप विचलित नहीं होते। देखो त्यागी वृत्ति का मुनि का जीवन कैसा होना चाहिए। अगर हम किसी ऐसे श्रावक के यहाँ पहुँच जाएं कि जहाँ व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं हैं या वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो अभी आपको चाहिए कि बहुत शांति से उसकी अनुकूलता बनाए रखें। नहीं है उतनी समझ, नहीं है उतनी व्यवस्था, तो अब उसमें आप अपेक्षाएं मत पालो। अब तो जो कुछ है उसमें शांति से स्वीकार करो और चलते बनो। देखो माता जी, सोचने का तरीका होता है। पदमपुरा वाले बाजा नहीं बजाया तो क्या करने का, लेकिन जब अपने को उनने बोलने का आग्रह किया ना, थोड़ा सा प्रवचन करो, तो अपन ने क्या कहा फिर कि ढोल धमाके के साथ तो ढेरों भी होते हैं प्रवेश। आज महीनों बाद ऐसा प्रवेश हुआ जिसमें कोई ढोल धमाका नहीं था, शांति से हुआ, आनंद पूर्वक हुआ। तो किसी भी चीज को आप किस ढंग से लेते हैं? आप टोक टोक करके उन सबको परेशानी खड़ी कर सकते हैं। चूंकि देखा जाए तो कई बार लोग गलती करते हैं और कई बार गलती हो जाती है। जैसे उनने उनको समय दिया 8 बजे का और सामने वाले पहुंचे 8:30 बजे, तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, वो अपने को समझ लेना पड़ती हैं कि हम मार्ग कौन सा है हमारा? वीतरागता भगवान वाला मार्ग है। ना कोपावेश हो, ना आपको कोप का आवेश है, ना कोई प्रसन्नता है, आप तो परम उपेक्षा संयम वाले हैं। और फिर भी आज्ञावश्यम, सारे लोग आपकी आज्ञा में चलते हैं। और गजब की बात है कि आपके सानिध्य जो है वो बैर का हरण करने वाला है। आपके सानिध्य में कोई बैरी लोग भी आ जाएं तो भी वो बैर भूल जाएं। समो शरण में शेर और गाय पास पास बैठते हैं, नेवला और सांप पास पास बैठते हैं। एक नहीं 13-14 हजार माता जियाँ हों तो अभी सब साथ साथ बैठती हैं, श्रावक साथ साथ बैठते हैं। परस्पर विरोधी जीव भी किसका प्रभाव है?
सन्निधि वैरहारी, उनका सानिध्य भी वैर को हरण करने वाला होता है। फिर आचार्य देव कहते कौवम भूतम भुवन तिलकम प्राहवत तत्परेशु, इस तरह का प्रभाव हे भगवान दुनिया में और किसी का देखा जाता है? बोलो। अरे भाई कोई प्रभाव दिखाता है तो गुंडागर्दी करके दिखाता है, बंदूक की नोक पर राज करता है, तलवार से डरा कर राज करता है, जेल में डाल दूंगा, ऐसा कर दूंगा हैं। अभी और आजकल की राजनीति में भी देखो, सरकार के हाथ में जो एजेंसियां होती हैं, जो शक्तियां होती हैं, उसके बल पर दूसरों को डरा करके धमका करके और कुछ सच्चाई हो कुछ सच्चाई ना हो तो भी चलता रहता। क्यों? तो ये कह रहे हैं कि सरकारें हों कि कोई राजे महाराजे हों, वो भी दूसरों को डरा धमका करके और कंट्रोल करते हैं। और यहाँ तक कि कभी तो लिख भी गए कि भय बिन प्रीत ना होए गुसाई, भय बिन प्रीत ना होए गुस्साई। बोले भय के बिना प्रीति नहीं होती है, यहां तक लोक मान्यता है। तो यही तो आश्चर्य की बात है कि आप किसी को डराते नहीं हैं, आप किसी से बहुत प्यार करते हुए भी नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी आपका सानिध्य ही वैर को हरण करने वाला है और सारे लोग आपकी आज्ञा के बस में हैं। जिस समय प्रभु का शासन है, जो भी थोड़ा समझदार होगा वो उनके शासन को स्वीकार करता है, मानता है। बताइए इस तरह का प्रभाव दुनिया में और किसी का देखा जाता है? बोलो बोलो। घर में अगर कोई अपनी चलाना चाहता है, उसको भी थोड़ा बड़बड़ाना पड़ता है, गुस्सा दिखाना पड़ता है, फिर तुम्हें हम ये चीज़ ला के नहीं देंगे, तुम्हें संपत्ति में बंटवारा नहीं देंगे, और इस तरह से धौंस दिखाना पड़ती है, तो थोड़ी बहुत मान्यता बनती है, लोग उसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं। या फिर वो बहुत लाड़ करता होगा, जिससे बहुत प्यार करता होगा, वो उसके प्रति ज़्यादा संपैथी रखेगा। लेकिन भगवान ना आप किसी से राग करते हैं, ना किसी से द्वेष करते, ना किसी पर गुस्सा होते हैं और ना किसी से प्रेम करते हैं, फिर भी आपकी आज्ञा की बस में सब रहते हैं। आपकी सानिध्य से वैर का नाश होता है। गजब की बात है, दुनिया में ढेरों देवता हैं, ढेरों राजे महाराजे हैं, लेकिन ऐसा प्रभाव किसी और का, आपके अलावा किसी और का ऐसा प्रभाव नहीं देखा जाता। ऐसा हो सकता है मतलब कि कोई व्यक्ति इतना शांत हो, इतना निर्मल हो, इतना वीतराग भाव से भरा हुआ हो कि इसकी उपस्थिति मात्र से परिस्थितियां बदल जाएं, उसकी उपस्थिति मात्र से लोग बैर भाव भूल जाएं। महावीर भगवान विराजमान हैं जंगल में, नदी किनारे महावीर भगवान विराजमान हैं, और उसी घाट पर एक साथ शेर और गाय पानी पीते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम बैर त्यागा, अहिंसा की प्रतिष्ठा जहाँ होती वहाँ बैर का त्याग हो जाता है। जो शेर और गाय वाला वो चित्र बनाते हैं, वो केवल चित्र नहीं बनाते हैं, और झूठी बात नहीं है वो। तीर्थंकरों के जीवन में, महावीर स्वामी के जीवन में ऐसा माहौल आया, ऐसा अवसर आया कि वहाँ शेर और गाय भी एक साथ बैठे हैं, पानी पी रहे हैं, या उनके समोषण में, उनकी उपस्थिति में बैठे हैं। उनका सानिध्य मात्र वैर को हरण करने वाला होता है। बताइए, मतलब ये हुआ कि आज के मुनिराज भी उन तीर्थंकरों के वंशज हैं, जिनके सानिध्य में परस्पर दुश्मनी रखने वाले जानवर भी दुश्मनी भूल जाते हैं। आज के साधुओं का भी जीवन कितना प्योर होना चाहिए, कितना निर्मल होना चाहिए कि उनके सानिध्य में आके जानवर बदले ना बने, जानवर अपनी दुश्मनी छोड़े ना छोड़े मान लो, लेकिन कम से कम श्रावक तो एक होकर के आ जावे, मिल करके रहना सीख जाए। और ये सत्य है कि जितनी आप में वीतरागता होगी, उतना उसका प्रभाव भी पड़े बिना नहीं रहेगा। लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं, जीवन बदलते हैं। तो भगवान का जीवन तो
पूर्ण वीतराग भाव वाला है, और यही उनकी महिमा और विशेषता है। वो वहाँ पर भी आता ना पूज्यार्थस्त्वय वीतरागे ना निंदया नाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्ना पुनः तो चित्तम दुरितांजनेभ्यः। ये वासपूज्य भगवान की स्तुति में कि आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका प्रभाव पड़े बिना रहता भी नहीं है। जैसे भगवान वीतराग भाव वाले, ऐसे मुनिराज भी, मुनिराज ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल बस मार्गदर्शन करते हैं कि यहाँ जाओ, ये रास्ता ठीक है, अभी ठहर जाओ, अभी फिर इधर निकल जाओ। एक हाथ ऐसा करेंगे, एक हाथ ठहरो, अब संसार में बहुत भटक लिए, रुको, और फिर दूसरा हाथ ऐसा करेंगे, अभी इधर से जाओ तो सही ठिकाने पर पहुंच जाओगे। तो मुनिराज तो ट्रैफिक पुलिस की तरह होते हैं, किसी के झगड़े झांसे में नहीं पड़ते। ट्रैफिक पुलिस वाला भी अपने इशारे करता रहता है, और अगर लोग ना भी माने और उल्टे रास्ते पर चले भी जाएं तो कहो एक दो बार तो छोड़ दे, लेकिन फिर बार बार होता चालान भी बनता है। और कोई जानबूझ के गलत रास्ता अख्तियार करता है, पकड़ता है, तो उस टोकता भी नहीं है, तुमको जहाँ जाना है उस रास्ते जाओ। बस उदासीन रूप से मार्गदर्शन करना। ऐसे ही सौभाग्य है कि जिन शासन का यह वीतराग भाव वाला मार्ग अपने को मिला है, और इस पर अपना कर्तव्य है। दीक्षा के वर्षों बरस बीत जाते हैं, अंतरंग परिणमन नहीं हो पाता है, अंतरंग परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो क्या मतलब है? दीक्षा का मतलब होता है दीर्घकालिकम कर्मम क्षालयति इति सा दीक्षा। दीर्घकाल के कर्मों का क्षालन हो, वह दीक्षा है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।